अप्रैल 5, 1993 मुंबई की रात। हवा में गर्मी है और वर्सोवा के एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट की बत्तियां, सारी लाइट्स जल रही हैं। म्यूजिक बज रहा है उस अपार्टमेंट में, बातें हो रही हैं। लेकिन अगले कुछ लम्हों में इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक 19 साल की लड़की जो उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, अपने घर की 5वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर जाती है। पुलिस रिपोर्ट कहती है एक्सीडेंट, एक स्लिप, शराब का असर और केस खत्म। लेकिन पिछले 33 इयर्स से ये एक्सीडेंट वाली थ्योरी लोगों के गले से नहीं उतर रही। आखिर क्यों? क्योंकि इस रात की फिजिक्स, इस रात का लॉजिक और सबसे जरूरी वहाँ मौजूद लोगों की खामोशी कुछ और ही कह रही है। नमस्ते, वेलकम। मैं हूं अंबिका और आपका स्वागत है द धुंधरे में। आज हम उन सवालों के पीछे जाएंगे जो 3 दशक, 30 साल से ज्यादा लोगों को अभी भी खटकते हैं। हम बात करेंगे उस रात की और उस इंडस्ट्री की जहां सच बोलने की कीमत अक्सर मौत से चुकाई जाती है। दिव्या भारती का करियर कोई नॉर्मल करियर नहीं था। एक मीटियोरिक राइज कहो, जैसे मीटियोर की तरह था। 1992 में वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक अपने आप में ही इकोनॉमी की तरह थी। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 12 से ज्यादा फिल्में साइन की थी और हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही थी। वो 20-20 घंटे काम करती थी, चलती गाड़ी में डायलॉग्स याद करना और बड़े बड़े एक्टर्स के सामने भी अपनी अलग पहचान बना रही थी। लेकिन 90s का बॉलीवुड जो था वो आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। एक क्लोज्ड इकोसिस्टम था और कुछ लोग बॉलीवुड को ओन करते थे अनडिनाइबली। और दिव्या जो थी वो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी, उन लोगों के जो खुद को इंडस्ट्री का मालिक समझते थे। दिव्या ने सीक्रेट शादी भी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े और अपने करियर के डिसीजन खुद ही लेने लगी। मैंने उनके काफी पुराने इंटरव्यूज पढ़े, देखे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक सी थी जो बता रही थी कि वो अब पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हैं। पर क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनको निकलने दिया? आखिर हुआ क्या? उस रात अपार्टमेंट में दिव्या के कुछ फ्रेंड्स थे, एक फैशन डिजाइनर और उनके पति आने ही वाले थे घर। बाहर से सब कुछ बहुत ही नॉर्मल, कैजुअल सा दिख रहा था। लेकिन जरा उस बालकनी का नक्शा अपने दिमाग में लाइए। सोचिए, अब जब आप देख रहे हैं, वो बालकनी ऐसी नहीं थी कि कोई भी हवा के झोंके से गिर जाए। रेलिंग की हाइट और स्ट्रक्चरल डिजाइन को देखते हुए वहां से गिरना एक्सीडेंटली लगभग नामुमकिन सा लगता था। विटनेसेस का ये कहना था कि वो बालकनी की रेलिंग पर बैठी हुई थी। अगर वो वहां थी तो बाकी लोग उन्हें देख क्यों नहीं रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस को इस केस को रफा दफा करने के लिए क्या जल्दबाजी थी? इतनी जल्दी में क्यों थी पुलिस? एक स्टैंडर्ड मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पहले 24 घंटे गोल्डन विंडो कहलाते हैं, क्योंकि सीन को सिक्योर करना होता है, विटनेसेस को अलग अलग कमरों में इंटेरोगेट किया जाता है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। ये सब रूल्स होते हैं। दिव्या के केस में सीन को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही एक्सीडेंट का लेबल लगा दिया गया। इतनी जल्दबाजी क्यों? कौन था जो इतनी जल्दी इस फाइल को बंद करवाना चाहता था? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 90s के बॉलीवुड की बात हो और अंडरवर्ल्ड का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? फाइनेंसिंग के नाम पर जो पैसा सिनेमा के अंदर आता था वो अक्सर ऐसे सोर्सेस से ही आता था। जब पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है तो इंसानी रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। अगर दिव्या किसी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट पे फंसी थी या किसी बड़े प्रोड्यूसर के लिए वो लायबिलिटी बन गई थी, तो उनका होना या ना होना उन लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था। मैंने कुछ मिसिंग फाइल्स के बारे में रिसर्च की है। उस रात के बाद दिव्या के अपार्टमेंट से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हुए। बैंक स्टेटमेंट्स, पर्सनल नोट्स, फ्लाइट बुकिंग्स, ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये कीज टू द किंगडम थे। अगर उन कागजों में ये लिखा था कि फिल्में कौन फाइनेंस कर रहा है, तो उनका गायब होना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये क्लीन अप ऑपरेशन बिल्कुल था। तीसरा पॉइंट, इस केस का सबसे डरावना हिस्सा उनका मरना नहीं था, बल्कि उनकी मौत के बाद की चुप्पी, एकदम सन्नाटा जो था वो था। जो लोग उस रात उस कमरे में थे, डिजाइनर, स्टाफ, अक्वेंटेंसेस, वो सब एकदम से गायब हो गए। किसी ने कोई मेमोआर नहीं लिखा, कोई टॉक शो पर नहीं गया, किसी ने आकर कोई इंटरव्यू नहीं दिया कि हम उस रात प्रेजेंट थे और ये हुआ, कुछ नहीं। आप जाके देख लीजिए, कहीं भी आप सर्च करिए, आपको कभी भी वो लोग उस रात की बात करते हुए नहीं मिलेंगे। वो सब एक ऐसी दुनिया में खो गए जहां शायद उन्हें चुप रहने की कीमत चुकाई गई थी, या कोई ना कोई डर था कि वो मुंह ना खोले। अब चौथा पॉइंट, दिव्या की मेड नैनी
जो उनके साथ बचपन से थी, अमृता, जो उस रात वहां मौजूद थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ समय बाद अमृता जी की भी मौत हो गई। अब सोचिए, एक 19 साल की सुपरस्टार की मौत हो जाती है और कुछ बाद उनकी जो नैनी, जो मेड थी, वो एक डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती है और कुछ महीनों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। उनकी मेड का इस तरह दुनिया से चले जाना, क्या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस था? हमें तो नहीं लगता। लोग कहते हैं कि अमृता के पास वो सच था जो शायद दिव्या की मौत के असली राज को खोल सकता था, और शायद वही बात उनको अंदर ही अंदर खा रही थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले गई और फिर कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। अब एक और पॉइंट, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बाहर आई है। दिव्या भारती को बोला गया था कि उनका चेहरा श्रीदेवी, सुपरस्टार श्रीदेवी से बहुत मिलता जुलता है, और उनका वाकई चेहरा उनकी सुपरस्टार श्रीदेवी जी से मिलता जुलता था। लेकिन जो गौर करने की बात है कि लेकिन सिर्फ शक्ल ही नहीं, उनकी मौत के तरीके भी बड़े ही एक्सीडेंटल और अजीब से थे। श्रीदेवी की मौत भी एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी और बताई गई थी। एक दिन वो थी और अगले दिन नहीं थी, और उनके मौत के सर्कमस्टांसेस को खुली तरीके से कभी भी डिस्कस नहीं किया गया है। जब आप दिव्या और श्रीदेवी की मौत को एक साथ रखते हैं तो एक अजीब सा पैटर्न उभर कर आता है। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े फीमेल सुपरस्टार्स, दोनों का करियर टॉप पर, और दोनों की एक्सीडेंटल मौत। कुछ अजीब सा लगता है सोचने में। हम आज भी एक 19 साल की लड़की के बारे में और उसकी डेथ के बारे में क्लैरिटी नहीं ला सके हैं। क्या वो मर्डर था या सच्ची वाकई में वो कोई एक्सीडेंट था या कोई डैमेज कंट्रोल था? हो सकता है हमें कभी ना पता चल पाए। दिव्या भारती के फैंस रोज इसी बात को सोचते हैं, पूछते हैं, लेकिन बाहर आकर किसी ने डिस्कस नहीं किया। पर ये फैक्ट कि हम आज भी ये बातें कर रहे हैं, ये दिखाता है कि दिव्या भारती का राज बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। कभी कभी वो चमकता हुआ ड्रीम सिर्फ एक पर्दा होता है जिसके पीछे बहुत अंधेरा और कई सारे राज छुपे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हुआ उस रात? आप बताइए, क्या हुआ आखिर उस रात? बताइए कमेंट्स के अंदर। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। अंटिल द नेक्स्ट वन, stay kind, stay safe.